फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल, हाउ इट इम्पैक्ट्स अ बिजनेस, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ओनर बिजनेस का मालिक होता है जो बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, और जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है वो और कुछ नहीं बल्कि अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल ही होती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल इज अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, और वो कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट कैन बी कैश, फर्नीचर, एसी, टीवी, एनीथिंग। मैंने मान लो आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, अपने घर से मैंने फर्नीचर एक्स्ट्रा रखा हुआ था, वो मैंने बिजनेस में डाल दिया यूज करने के लिए सपोज। या फिर मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है, घर पे न्यू वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, उसने सोचा कि क्यों ना इसे मैं बिजनेस में सेल कर दूं, उसने वो बिजनेस में डाल दी, सोचा कि आगे जाके उसे सेल कर देंगे, तो वो भी फ्रेंड्स एक तरह की कैपिटल मानी जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने अपने पास से, फिर चाहे वो पर्सनल सेविंग्स में से, फ्रेंड्स या रिलेटिव से उधार लेकर, बैंक से बोरो करके कोई भी चीज अपने बिजनेस में डाल दी इन फॉर्म ऑफ कैश, फर्नीचर, एसी, टीवी, चेयर या फिर कुछ भी, वो एक कैपिटल मानी जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है जहां हम ओवरऑल कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ओनर्स कैपिटल, जिसकी हमने अभी तक बात करी। ये कैपिटल दोस्तों बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी ही तो हुई, क्योंकि बिजनेस को इसे एक दिन ओनर को वापस भी करनी है, राइट। हाँ, वो बात अलग है, ओनर तो बिजनेस के लिए अपने घर का ही बंदा है, उसे बिजनेस में बाद में भी पैसा लौटा सकता है। तो क्या हम इसे इंटरनल लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, या फिर ओनर्स इक्विटी। ये वो कैपिटल हुई जो कि एक ओनर ने अपने पास से लगा कर दी है। लेकिन बोरोड कैपिटल, ये कैपिटल बिजनेस में लगाई तो जाती है, लेकिन ओनर अपने पास से खुद से नहीं बल्कि लोन लेकर या बोरो करके बिजनेस में लगाता है। इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में लाइबिलिटी भी कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं बेसिकली, क्योंकि बिजनेस को ये मनी आगे वापस लौटानी है। तो सुनो, ओनर की कैपिटल बिजनेस को आगे वापस तो लौटानी है, लेकिन क्योंकि ओनर उसके घर का ही बंदा है, कोई बात नहीं, ओनर को तो वो बाद में भी दे सकता है, तो इसलिए ये एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी कही जाएगी। और दूसरा बोरोड कैपिटल, ये एक तरह से आउटसाइड से ओनर ने कहीं से बोरो करके लगाई है, तो ये बोरोड कैपिटल मानी जाएगी। ये बिजनेस को वापस करनी होती है, तो इसलिए ये एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी माने उधार, बोझ, जो बिजनेस को आगे वापस करना है। अब मान लो बिजनेस ने पूरे साल में प्रॉफिट अर्न किया, कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? द आंसर इज इंक्रीज ही होगी। बिजनेस का प्रॉफिट मतलब ओनर का ही तो प्रॉफिट, तो अब ओनर उस पैसे को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ प्रॉफिट अर्न करने से बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि ओनर उस पैसे को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा जिससे बिजनेस और अच्छे से चले, इसलिए हमारी कैपिटल भी इंक्रीज ही होगी। बट सपोज अगर लॉस हुआ तो उस केस में कैपिटल भी डिक्रीज होगी। लॉस होना मतलब बुरी बात एक तरह से बिजनेस के लिए, तो ओनर के पास इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से कैपिटल ही नहीं होगी, तो मजबूरन उसकी कैपिटल कम होती जाएगी, तो इसलिए कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी अगर लॉस हुआ तो। इतना क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज राम ने 1 लाख रुपीस कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। मान लो उसकी फर्नीचर की शॉप थी, तो उसने घर से फर्नीचर निकाल के बिजनेस में डाल दिया कि वो आगे सेल कर देगा। एसी घर पे रखा हुआ था, उसने सोचा मैं बिजनेस में यूज कर लेता हूँ, वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया। तो राम की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 25,000, दैट इज 1,40,000। बट नाउ सपोज बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया 28,000, तो अब कैपिटल कितनी होगी? अब प्रॉफिट का 28,000 भी ऐड हो जाएगा एंड टोटल कैपिटल विल बी 1,68,000। सो कॉन्सेप्ट वॉज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आपको इसे बस रिवाइज करने की जरूरत है। एक बार इसकी समरी देखते हैं। कैपिटल मतलब कैश या कोई भी चीज हमने अपने पर्सनल यूज से निकाल के बिजनेस में डाल दी, फिर चाहे वो बेचने के लिए हो या फिर यूज करने के लिए। हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओनर्स कैपिटल, इसे इंटरनल लायबिलिटी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये इंटरनली ही ओनर ने अपने पास से बिजनेस में डाली है। और दूसरी बोरोड कैपिटल,
मतलब बाहर से मनी अरेंज करके लगाई है, जैसे लोन, बोरिंग्स एटसेट्रा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप तब तक इसे रिवाइज करिए। गुड बाय, टेक केयर।